हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाय जया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आपका एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.4, जिसमें आपका चलेगा विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसमें आपके पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं। ये आपका क्वेश्चन पहला है जिसके कुछ पार्ट हैं 4। तो आज हम वो कवर करेंगे इसमें। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसके और भी जो पार्ट्स हैं या पूरी एक्सरसाइज को हम इसी वीडियो में कवर करवा दें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन एक है, उसको दो कंडीशन से सोल्व करना है, एक तो प्रतिस्थापन से और एक विलोपन से। दोनों विधि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, बहुत ईजी होती है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, दोनों विधि में यहाँ पर आपको बताऊँगा आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं राइट कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका x + 5 बराबर 5 और फिर आपका 2x - 3y बराबर 4। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले किससे, मैं इसको सॉल्व करूँगा पहले विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि से। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 मैं पहले सॉल्व करूँ इसको विलोपन विधि से। इसके आफ्टर डेट मैं आपको बताऊँगा इसकी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें दे रखी है, दोनों हमें दे रखी हैं। तो हमें इसमें करना क्या होता है, देखो एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक ये है। हमें इसमें देखने होते हैं x की वैल्यू और इसमें x की वैल्यू बराबर है या नहीं है, या फिर आप देख सकते हो y की वैल्यू बराबर है या नहीं है। इसमें 2x है, इसमें कितना x है, 1x है। इसका मतलब ये कि समीकरण 1 में अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ, 2 का ना 2x हो जाएगा, तो इसके बराबर 2x मेरे पास आ जाएगा। तो दोनों क्या जाएंगे, फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में यहाँ लिख देते हैं क्या, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, 2 में से घटाने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में से हम उसको घटा देंगे। ठीक, कैसे घटाते देखते भाई। समीकरण 1 ही है, इसमें गुणा कैसे करिए, 2 से 2 का ना 2x प्लस 2 का ना 2y बराबर 2 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों, 10। समीकरण 1 में गुणा कैसे करिए, 2 से। तो देखो 2 का ना 2x और 2 का ना 2y और 2 पंजे 10। ठीक है, अब समीकरण 2 में से घटा रहे, समीकरण 2 को ऐसी उतार दो जैसी है। समीकरण 2 जैसी थी आपको वैसी की वैसी लिख देनी है, क्योंकि समीकरण 2 में हमें कुछ भी परिवर्तन हमने नहीं किया है। घटा रहे हैं ना, ये प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस का तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस। मैंने बताया था कि विपरीत चिन्ह लेके चलते, क्या लेके चलते हैं भाई, विपरीत चिन्ह लेके चलते हैं। प्लस का है तो माइनस हो गया, माइनस का है प्लस हो गया, प्लस का है तो माइनस हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि देखो ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला क्या आपका माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3y प्लस का हो गया है, पहले माइनस का था, बड़ा y का हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, तो 3y और 2y कितने होंगे प्लस के, 5y। ठीक है ना, 10 में से 4 निकाले, कितने बचे, 6। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 6/5। ये आपके पास आ गई y की वैल्यू 6/5। ठीक है भाई, y की वैल्यू आपके पास आ गई है। आप y का मान समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, जिसमें आपका मन करे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर भाई समीकरण 1 में रख देते हैं। भाई समीकरण 1 कौन सी आपके पास, ये वाली। तो रखते हैं x प्लस y की वैल्यू कितनी है बेटा, y की जगह रख देंगे हम 6/5, y की जगह रख दिया 6/5 बराबर कितना है, 5। ठीक है, बराबर कितना, 5 चल रहा आपका। यहाँ कितना आ जाएगा, x बराबर 5 - 6/5। क्यों, ये प्लस का 6/5 इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, में माइनस में यहाँ पर हो जाएगा। तो बेटा इसके नीचे मान लेंगे 1, क्या मान लेंगे 1। तो 5 पंजे 25 माइनस 1 छंग 6 और बटे में कितना आ गया, 5। क्रॉस मल्टीप्लाई की है इसकी इसमें और इसकी इसमें। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं किया है। अब यहाँ घटा लेते हैं, 25 में से 6 निकाले, कितने बचे बेटा, 19 और बटे कितना आ गया आपका, 5। तो आपके पास जो x की वैल्यू आ गई है बच्चों, x की वैल्यू आ गई आपका 19/5 और y की वैल्यू आपने निकाली है 6/5। यही है इसके आंसर। विलोपन विधि से इसके आंसर आ गए हैं, दोनों x और y की वैल्यू आ गई आपके पास बच्चों निकल के। x की वैल्यू आई है 19/5 और y की वैल्यू आ गई आपका 6/5।
5, ठीक है ना। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ किससे, प्रतिस्थापन विधि से। कैसे सोल्व करते हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। देखते हैं इसको, इसमें क्या फंडामेंटल होता है। तो यहाँ पर समीकरण हमारी यही रहेंगी, समीकरण दोनों सेम रहेंगी, समीकरण दोनों सेम रहेंगी। हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से उठा लेते हैं, समीकरण 1 से। आप समीकरण 2 से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ से उठाते हैं हम x बराबर 5 माइनस y आ गई समीकरण नंबर 3, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 तो आपके पास ऑलरेडी बनी बनाई हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से समीकरण 1 से क्यों लिया, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी भी लग रही थी। y को इधर लेकर चला गया, माइनस में आ गया y, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई है बच्चों। देखो ये y था, y इधर जाकर कायम हो जाएगा माइनस में, तो x वाला कितना हो जाएगा 5 माइनस के y आ गई समीकरण नंबर 3। अब मैं क्या करता हूँ, x का मान समीकरण 2 में रख देता हूँ। क्यों, क्योंकि भैया समीकरण 3 जो है वह समीकरण 1 का प्रतिरूप है। किसका, समीकरण 1 का प्रतिरूप ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, ठीक है भाई। समीकरण 2 ये है, जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर रख देंगे हम 5 माइनस y, और माइनस के कितना है इसमें 3y, और बराबर कितना है 4। गुणा करेंगे 2 पंजे 10, माइनस 2 1 2y, और माइनस के 3y बराबर 4। बेटा 3y और 2y कितने हो गए, माइनस के 5y। ये 10 प्लस का इधर काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कितने आ जाएंगे, माइनस के 6, और ये माइनस के 5y, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 6/5। देखो y की वैल्यू यहाँ भी 6/5 थी और यहाँ भी 6/5 ही आई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, y का मान समीकरण 3 में रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रख सकते हो आप, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, और 3 में भी रख सकते हो। तो इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप इसका मान समीकरण 1 2 3 में किसी में भी रख सकते हो, क्योंकि समीकरण 3 जो है वो समीकरण 1 से ही निकल करके आई है। तो यहाँ रख देते हैं हम y का मान x बराबर 5 माइनस y, केवल कितनी है बेटा 6/5, 5 पंजे 25 माइनस 6/5, 25 में 6 निकाला 19, और बटे में कितना आ गया आपका 5, x बराबर आ गई 19/5। तो जो वैल्यू इसमें आई थी सेम, इसमें ही वही वैल्यू सेम आपकी आ गई हैं। यही आपकी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें सिंपली सोल्व करते हैं, x और y के मान बराबर करते हैं, x के मान बराबर कर लो या फिर y के मान बराबर कर लो। इसमें समीकरण 1 से या 2 से कर लेते हैं, ठीक है। लेके जो वैल्यू आती है x की वो समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं। अगर आप समीकरण 1 से ले रहे हो तो x की वैल्यू जाएगी समीकरण 2 में रखोगे। अगर आप समीकरण 2 से ले रहे हो x या y की वैल्यू, तो आप समीकरण 1 में उसका मान रखोगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसको रफ। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है बच्चों। देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है। यह है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10, ये आपकी समीकरण 1 है। और एक दे रखा 2x माइनस 2y बराबर 2, 2 से काट दो, 2 1 2, 2 1 2 और 2 1 2, यानी कि x माइनस y बराबर 1, ये है आपकी समीकरण 2। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, सिर्फ इसको मैंने मॉडिफाई किया है, ठीक है। थोड़ा इजी किया है और कुछ नहीं किया है। बेटा मुझे विलोपन से करना है, ऊपर 3x है नीचे एक x है। इस वाले समीकरण में कैसे गुणा कर दूं, 3 से अगर गुणा कर दूं तो 3x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। 3 से गुणा करो, 3 गुना 3x, 3 गुना 3y, 3 गुना 3। मुझे वैल्यू बराबर करनी है x वाली, क्योंकि यहाँ पर 3x है, इस समीकरण में 1x है। 3 से गुणा कर दूंगा, समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर, ठीक है बच्चों, घटाने पर। तो करो भाई समीकरण 2 में 3 से गुणा करो, 3x हो जाएगा, 3 गुना 3y और 3 गुना 3। समीकरण 2 में गुणा करिए काय से 3 से। अब समीकरण 1 में से घटा रहे हैं तो समीकरण 1 बता दो, 3x प्लस के 4y बराबर 10, ये आ गई समीकरण 1। बेटा प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये प्लस का 3x और ये माइनस का
3x से दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं। यहाँ से बचा माइनस के 4y माइनस के 3y हो गए माइनस के 7y, 10 में से 3 निकाले माइनस के 7, माइनस समांश कटे 7 ही का ना 7। बेटा y की वैल्यू आ गई आपके पास 1। y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपके पास ये रख दो x माइनस y की वैल्यू कितनी है 1 बराबर कितना 1, x बराबर 1 प्लस के 1, ये माइनस के जगह में बेटा प्लस में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये आपके पास आ गए बिलो पर मिली इसके आंसर। ठीक है भाई, आप इस y का मान समीकरण 1 में 2 में किसी में भी रख सकते हो। मुझे जो हल्की लगी मैंने उसमें रख लिया है, वो आपकी इच्छा है, आप पर डिपेंड करता है आप किस में रखना चाहते हो। ठीक है, तो सवाल को हमें क्या करना होता है, उसको ईजी बनाना होता है ना कि टफ। ठीक है, इजी सवाल को बनाओगे तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, आसानी से कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन को खुद ही टफ बना दोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रतिस्थापन विधि में। इक्वेशन में कॉपी कर लेता हूँ बेटा, 3x प्लस 4y बराबर 10 और कितना है आपका 2x माइनस 2y बराबर 2। कट कर लेते, 2 का 2, 2 का 2, 2 का 2, x माइनस y बराबर 1। ये आ गई समीकरण 2। जैसा इसमें किया था सेम वैसे ही मैंने इसमें किया है, सिर्फ इसको थोड़ा इजी करने के लिए। अब मुझे देखो ये समीकरण थोड़ी हल्की लग रही है, इससे तो हल्की है, तो समीकरण 2 से ले लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, समीकरण 2 से भाई x बराबर 1 प्लस के y, ये आ गई समीकरण नंबर 3। भाई y माइनस का जगह में हो जाएगा बेटा प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी है, x बराबर 1 और ये y इधर चला जाएगा प्लस में, तो x बराबर 1 प्लस के y, ये आ गई समीकरण 3। और समीकरण 3 बेटा कहाँ से आई है, समीकरण 2 से आई है समीकरण 3। समीकरण 3 समीकरण 2 का ही प्रतिरूप है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई x का मान समीकरण 2 में नहीं रखोगे तुम, क्यों, क्योंकि समीकरण 3 जो आई है वो समीकरण 2 से ही तो आई है, तो उसमें से निकाल कर उसमें कैसे रख सकते हो आप। ठीक है, तो इसलिए x का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। रखते हैं x का मान, जहाँ x होगा वहाँ पर 1 प्लस के y रख देंगे। यहाँ पर x से 3 गुणा के x यानी कि 1 प्लस के y और प्लस के कितना बच्चों 4y और बराबर कितना है 10। गुणा कर लो, 3 ही करना 3 प्लस 3 ही करना 3y प्लस 4y बराबर, ये आपके पास आ गया 10। ठीक है ना, अब 3y और 4y कितने हो गए बच्चों आपके 7y बराबर 10। ये इधर जा कायम हो जाएगा 3 माइनस में हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा कितना बच्चों 7y बराबर 7। 7 ही करना 7y बराबर कितना आ गया 1 आ गई। देखो y केवल इसमें बनाई थी और इसमें भी 1 ही आई है, तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये रही आपके पास समीकरण 3। रखते हैं x बराबर 1 प्लस के y की वैल्यू कितनी है 1, x बराबर 2। ये का आंसर आपका वो आ गया, y बराबर 1 x बराबर आ गया 2। इसका मतलब दोनों कंडीशन में बिल्कुल सेम क्वेश्चन के मतलब सेम आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है ना, मैं इसको रब कर देता हूँ बच्चों। ठीक है ना, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है इसका। भाई तीसरा पार्ट है कितना, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण 1 है। फिर है 9x बराबर 2y प्लस 7। ये है, अभी थोड़ा मज़ा नहीं आया ना, इक्वेशन में मज़ा नहीं आ रहा। जितनी भी चीज़ प्लस में इधर को ले आओ सब ठाक है। 9x माइनस के 2y माइनस के 7 बराबर 0। अब अच्छी लग रही है ना ये समीकरण 2। देखो प्लस का 2y इधर का माइनस में हो गया, प्लस का 7 इधर का माइनस में हो गया, बन गई समीकरण नंबर 2। अब देखो बेटा इसमें 9x है, इसमें 3x है। अगर इसमें मैं 3 से गुणा कर दूँ 3 तिया 9x, तो कहानी बन जाएगी, 9x इसमें कट जाएगा पूरा, है ना। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर। लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर। घटाते हैं बेटा, देखो गुणा करो 3 तिया 9x और 3 पंजे 15y। ठीक है, कितना 15y और 3 चौक 12 बराबर 0। समीकरण 1 में गुणा करी 3 से, तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। समीकरण 2 में से घटाना, इसके नीचे लिख देते समीकरण 2 9x माइनस 2y और माइनस के 7 बराबर 0। ये आ गई समीकरण नंबर 2। तो ये प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस है, माइनस का प्लस, दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि प्लस माइनस के हैं दोनों 9x 9x। अब ये 2y प्लस का हो गया, माइनस के 15 है
15 में 2 बाई निकाले कितने बचे, माइनस के 13 बाई। और ये कितने बचे आपके बेटा, 12 में से 7 निकाले कितने बचे, माइनस के 5 और बराबर 0। ठीक है, माइनस के 13 बाई, ये 5 इधर माइनस के क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। और बाई बराबर आएगा आपके पास माइनस के 5/13, क्योंकि ये माइनस की 13 क्या करेगा, 5 से 5 को क्या करेगा, भाग करेगा, तो इसलिए आ जाएगा बाई की वैल्यू माइनस के 5/13। अब क्या करते हैं, बाई का मान समीकरण 1 में 2 में किसी ने रख दो, लिखते थे बाई का मान समीकरण किस में रखें भाई, 1 में रख देते हैं ना। 1 में रखने पर भाई बाई का मान समीकरण 1 में मैं रख रहा हूँ। ठीक है, रखते हैं भाई। ये रही आपके पास समीकरण 1, 3x - 5 गुणा बाई की जगह कितना रखना, माइनस के 5/13, माइनस के 5/13 और माइनस के कितना बच्चों, 4 बराबर 0। तो 3x माइनस 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 प्लस 5 पंजे 25/13 माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या करेगा बच्चों, आपका 13 इससे भी गुणा करेगा और 13 इधर भी, तो 13 × 39x प्लस। ठीक है ना, अब ये कितना बचेगा आपका, चलो इसमें गुणा नहीं करते, इधर गुणा नहीं करते हम, थोड़ा टफ हो जाएगा क्वेश्चन, प्लस इधर ही करते थे। 13 चौका 52, 25 माइनस 13 चौका 52 बटे में 13 का ना 13 और बराबर 0। तो 3x प्लस 52 में से 25 निकाले कितने बच्चे बच्चों, 12 में से 5 गए 7 है, बच्चे कितना 4, 4 में से 2 गए 2, माइनस के 27/13 और बराबर 0। अब बेटा ये माइनस का देखा में क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 3x बराबर 27/13 और 3 नम 27, x बराबर 9/13 और y बराबर आपने निकाली है माइनस के 5/13। और यही है आपके इस क्वेश्चन के आंसर जी, यही है आपके इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये विलोपन विधि भी समझ में आई होगी। अब मैं इसका पार्ट करता हूँ क्या, प्रतिस्थापन वाला। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ इसको बच्चों रफ, आप इसको कॉपी करते रहना बच्चों, हैंड टू हैंड। देखो क्या करना है आपको, जब आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन हाथ में लेके बैठना है, नोट डाउन करते चलना है यार। ठीक है, अगर पढ़ना ही है तो ठीक है, अगर मार्क्स लेके आने हैं एग्ज़ाम के लिए तो यहाँ पर प्रैक्टिस चलेगी बहुत ज़बरदस्त वाली। और एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 95 मार्क्स यहाँ पर मैं आपके लाकर छोड़ूंगा, देखना। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ पर जितने बच्चे पढ़ते हैं मेरी कोचिंग में, उनके बस इतने मार्क्स आते हैं। ठीक है, 90 50 90 50 90 15 95। ठीक है, और बहुत अच्छा स्कोर रहता है हर साल, इंटर का भी, BSc का भी और हाई स्कूल का भी। ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप भी अच्छे से पढ़ें और आप भी अच्छे मार्क्स लेके आएँ। ठीक है, 550 का आंकड़ा तो लेके आएँ, है ना। 600 में आउट ऑफ 550 है ना, 530। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में इसमें ही। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। यह है बच्चों आपका क्वेश्चन। अब देखो मैं इस समीकरण को चेंज नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि भैया ये बनी बनाई है, जैसी की थी वैसी ही बनी बनाई है, तो समीकरण में इसको 2 ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 से ही ले लेता हूँ, समीकरण 2 से। भाई समीकरण 2 से मैं क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ इसे। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, आपका आ जाएगा 2y प्लस के 7/9। ये आ गई समीकरण 3। भाई 2y जहाँ था वहीं है, प्लस 7 भी ऐसे आ गया, बटे में क्या पूछ जाएगा आपका बच्चों, 9 आपका बटे में यहाँ पर पहुँच जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 आपका बटे में यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 3 हमारी बन गई है। इसका मान हम क्या करेंगे बच्चों, इस समीकरण 3 का मान हम इस समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में हम रख देंगे, तो रख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई लो समीकरण 1 में रख देते हैं भाई मान। ठीक है, ये रही 3 गुणा x है ना ऊपर, ये आ गया 2y प्लस के 7 और बटे में कितना आपका 9 और माइनस के कितना है 5y और माइनस के 4 बराबर 0 है। ठीक है ना, देखते हैं कितना आएगा बच्चों, 3 × 9, ऊपर बचा 2y प्लस के 7 बटे में आ गया आपका 3 माइनस के 5y और माइनस के 4 बराबर 0। तो भाई देखो 2y प्लस 7 तो ऐसे आ जाएगा, 2 3 पंजे 15y और 3 चौक 12 बराबर 0। और एलसीएम कितना आ गया बच्चों इसका 3। भाई इस 3 ने क्या किया, 5 से भी गुणा करी, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। ठीक है ना, तो ये आपके पास कंडीशन कुछ इस तरह की बन के आई।
ये कितना बच्चों 15y, ये 2y, ये प्लस का और ये माइनस का, 15 में 2 निकाले कितने बच्चे माइनस के 13y। ठीक है, ये 12 माइनस के 7 प्लस के 12 में 7 निकाले कितने बच्चे माइनस के 5 और बराबर 0। 3 गुणा करेगा 0 से 3 0 0। ठीक है, अभी आ गया माइनस के 13y, इधर जाकर कायम हो जाएगा ये प्लस में, तो y बराबर कितना जाएगा बच्चों माइनस के 5/13। सेम आंसर बिल्कुल जैसे उसमें था वैसे ही सेम इसमें आया है। माइनस के 13 से भाग कर लेगा। अब क्या करेंगे हम बच्चों, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर भाई समीकरण 3 कहाँ आपकी, ये रही देखो समीकरण 3। ये आ गया x बराबर 2 गुणा y की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस के 5/13 और प्लस के 7 और बटे में कितना है 9। इसमें रखा हमने y का मान। ठीक है, करते हैं सोल्व। 2 पंजे माइनस के 10 प्लस 13 सत्ते कितने होते हैं बच्चों 91 और बटे में एलसीएम कितना आ जाएगा 13 और नीचे कितना चल गया आपका 9। ठीक है, ये आपका 91 है। अब देखो करना क्या है भाई, इसमें क्या करना है 91 को घटा देना है 10 में से, तो 91 10 घटा कितना बचेगा बच्चों आपके पास बच जाएगा 81 और बटे ये गुणा कर लेगा 13 से, 13 गुणा के 9 तो 9 9 81, तो 9 बटे कितना बचा नीचे में बेटा 13, 9/13 बिल्कुल सेम आंसर है जैसे विलोपन से आए थे वैसे आपके कैसा से प्रतिस्थापन से आए हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। मैं करता हूँ इसको रफ और बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका लास्ट पार्ट अब इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। मैं कॉपी करता हूँ इसको। ये है आपका x/2 और प्लस 2y/3 बराबर -1। तो अभी हमें क्या करना भाई बच्चों, अभी इसको हम आगे बढ़ाते नहीं है। ठीक है, अभी क्या इसको हम सोल्व करते हैं। 3 इकाना 3x प्लस 2 इकाना 2 दूनी 4y और ये दोनों क्या करेंगे आपस में गुणा, 3 दूनी 6 और 6 गुणा किससे करेगा माइनस के में 6 इकाना 6। अब बनेगी समीकरण 1। कॉपी करते हैं दूसरे समीकरण को, x माइनस y/3 बराबर 3। तो क्या करते हैं देखो 3 इकाना 3x इम्प्लाइड एट 3 इकाना 3x और y का ना y और 3 इकाना 3 और 3 तिया 9। ये समीकरण 2 आ गई। इसकी गुणा इधर करिए, इसकी गुणा इधर, इन दोनों की आपस में फिर इन दोनों गुणा करके फिर कर दिए इधर गुणा। ठीक है, तो ये आप हमारे पास समीकरण 1 और 2 आ गई हैं। ठीक है भाई, देखो 3x इसमें भी और 3x इसमें भी है, तो इसमें तो गुणा भाग करने की जरूरत है ही नहीं। क्या करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, या लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिखते हैं बच्चों समीकरण 1 लिख लो पहले, 3x + 4y - 6 इक्वेशन 1 एंड देन 3x माइनस कितना माइनस के y बराबर 9। समीकरण 2 घटा दो, प्लस का माइनस माइनस का प्लस प्लस का माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो गए। 4 और y और एक बार कितने हो गए बच्चों 5y और माइनस के 9 और 6 कितने हो गए 15, 5 तिया 15। y की वैल्यू कितने की बच्चों आपके पास माइनस के 3 आपके पास y की वैल्यू आ गई है। भाई करना कुछ नहीं, y का मान समीकरण 1 2 किसमें भी रख दो। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर y का मान, क्या लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। भाई समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ मैं, किसमें इस वाली में रख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3x + 4 गुणा y की वैल्यू कितनी बच्चों माइनस के 3 और फिर कितना बराबर माइनस के 6, तो 4 तिया माइनस के 12, इधर कितना है 3x, देखो प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, इधर कितना बच्चों माइनस के 6, 3x बराबर ये माइनस के 12 इधर का हो जाएगा बच्चों प्लस का हो जाएगा, किसका का हो जाएगा प्लस का। अब 12 में से आप 6 निकालो कितने बचे प्लस के 6, 3 दूनी 6, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू अच्छा कितनी आ गई आपका माइनस के 3। तो ये है आपका विलोपन विधि। अब चलते हैं किसकी तरफ, प्रतिस्थापन विधि की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ इसको रफ, आई होप कि आपकी ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं किसकी तरफ, प्रतिस्थापन विधि जिसके लास्ट बचा है। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, सब कुछ ही रफ हो गया है। चलो कोई नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। ये कितनी बनी थी इक्वेशन हमारी 3x और प्लस के 4y और 2 तिया 6 माइनस के 6, ये इक्वेशन बनी थी। वो बनी थी हमारी 3x माइनस के y और 3 तिया 9, ये इक्वेशन 2 थी है ना, वो रफ हो गई है, वो ये इक्वेशन बन के आई थी। अब करना क्या भाई, समीकरण 1 से ले लो या 2 से लिखते हो, समीकरण 2 से लेता हूँ मैं यहाँ, समीकरण 2 से भाई माइनस का y इधर काय हो जाएगा प्लस का, ये 9 प्लस का इधर काय हो जाएगा बच्चों माइनस का, तो 3x माइनस के 9, यह बन गई समीकरण नंबर बच्चों आपकी
3। ठीक है, देखो भाई ये बाई माइनस के जगह में हो जाएगा प्लस में, और ये 9 प्लस का इधर का में हो जाएगा माइनस में। इस समीकरण 3 बन गई, बाई का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर भी समीकरण 1 में रखो, इसमें बाई का मान 3x + 4, ये है पूरा बाई का मान। 3x + 4 गुणा के बाई, बाई केवल कितनी है आपके पास 3x - 9 और शुड भी माइनस के 6, तो 3x + 4 तिया 12x गुणा करेगा अंदर, और 4 ना माइनस के 36 बराबर आ गया माइनस के 6। ये बेटा देखो 12x और 3x कितने हो जाएंगे 15x, प्लस के 15x बराबर माइनस के 6। ये माइनस के 36 जगह में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस का 36 में 6 निकाले 30 आ गया, यहाँ पर आ गई है 15x और 15 दूनी 30, और x की वैल्यू आपके पास आ गई है बच्चों 2। जैसे कि हमने बिलो पर सोल्व करा था तब भी हमारे कितनी आई थी x की वैल्यू 2 ही आई थी भाई। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, x का मान रख देते हैं समीकरण 3 में। ठीक है, रख देते हैं भाई, यहाँ लिख देते हैं क्या, x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर ये रही आपके पास समीकरण 3। रखते हैं x का मान y बराबर 3 गुणा x, x की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 माइनस 9, तो 3 दूनी 6 माइनस 9, y बराबर कितना आ गया बच्चों आपके पास माइनस के 3। यही आपके आंसर, x की वैल्यू 2 आ गई है और y की वैल्यू माइनस के 3 आ गई है। यही क्या है आपके इस क्वेश्चन के आंसर है। आई होप कि आपकी क्वेश्चन समझ में आया। भारत